लाउड स्पीकर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण रेखा खींची है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। और योगी के लाउड स्पीकर वाले मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। वही महाराष्ट्र जहां लाउड स्पीकर पर ऐसा बवाल मचा जिसने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा दिया। इधर योगी ने चुपचाप शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर उतरवा दिए। अब विरोधी पार्टी के नेता भी योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज योगी से आपको सुनवाते हैं कि कड़ी कानून व्यवस्था के रास्ते पर चलने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या है। मानक से ज्यादा शोर करने वाले सभी लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं। ये मानना होगा हम इस कार्य को कर सकते हैं, मैं करूंगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको बताएं कि यूपी में अब तक 10,000 से ज़्यादा ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं जो धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं। इसके अलावा 37,000 के आसपास स्पीकर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ कम की है। आप देखेंगे आपके मार्ग में जो सूल हैं, वे सूल आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे। इबादत जो है वो धीमी होनी चाहिए। अजान की आवाज नमाजियों के कान में खुद ब खुद पहुंच जाती है, वो अपने यहाँ मस्जिद तक पहुंच जाते हैं। मुसलमानों को कोई इतराज नहीं है। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए। पहले संकल्प किया, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और तय किए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि हिंदुस्तान यूपी का मुरीद हो गया। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। न हिंदू का नाम देखा, न मुसलमान का, न मंदिर से मुरव्वत की और न ही मस्जिद से। सीएम योगी का आदेश साफ था कि धार्मिक परिसर के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए और इस आदेश को पूरा करने के लिए पूरा प्रशासन यूपी के गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर दिखाई देने लगा। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार में भी आप देखिए कि लगातार जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हैं, उन लाउड स्पीकर्स को पुलिस प्रशासन की तरफ से आग्रह करके हटवाया जा रहा है। जैसा कि ये राइनी मस्जिद है, चौक इलाका है लखनऊ का, और यहाँ आप देखिए कि जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है वो लाउड स्पीकर सड़क की तरफ उसका मुँह है। और चूँकि ये मस्जिद सड़क पर है और ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें इसकी आवाज़ अंदर रखी जा सके, इस लाउड स्पीकर को हटवाने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कासगंज तक और प्रतापगढ़ से लेकर बरेली तक योगी का सरकारी अमला एक्शन में नजर आ रहा था। हर शहर से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी। मंदिर हो या फिर मस्जिद, या तो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे या फिर उनकी आवाज को कम किया जा रहा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी हैं इसमें। इससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपत्ति करने की, जब सबके लिए है तो। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी की है, तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कहां से कितने लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। लखनऊ में 2395 लाउड स्पीकर हटाए गए, गोरखपुर में 1788, वाराणसी में 1366, मेरठ जोन से 1204, प्रयागराज में 1172 और कानपुर जोन से 1056 लाउड स्पीकर हटवाए गए। इसी बीच इन तस्वीरों से अलग एक तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई।
दरअसल सहारनपुर के हिंदू योद्धा परिवार ने ऐसे हर उस मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने की शुरुआत की जहां लाउड स्पीकर्स नहीं लगे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने हिंदू योद्धा परिवार के मुखिया विश सिंह कंबोज को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने उनसे नियम न मानने वालों पर एक्शन को लेकर सवाल किया। मानकों के विपरीत जो लाउडस्पीकर बज रहे हैं पूरे प्रदेश में, उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो किसी चीज़ में बाधाएं डाल रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर सरकार बिल्कुल सख्त है और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए ही है। और नियम कानून मानने वाला योगी का ये सख्त आदेश सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उनके लाउड स्पीकर वाले मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक हो रही है। यूपी में लाउड स्पीकर निकाले गए हैं, मंदिरों के भी मस्जिद के भी, वहाँ पर समन्वय करके ये सब काम किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई अब तक, क्योंकि ये विवाद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। क्या नहीं, यूपी में क्या करना और क्या नहीं करना वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है, वो तो सही है। लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल को सही ठहराने वाले ये एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं, जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम हैं। कहने का मतलब ये है कि अजित पवार बीजेपी के विरोधी हैं, बावजूद इसके जिस मुद्दे पर उद्धव सरकार की किरकिरी हो रही है, उसी लाउड स्पीकर को बिना शोर किए धार्मिक स्थलों से उतरवा देने पर उनसे सहमत दिखाई दे रहे हैं अजित पवार। तारीफ तो चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी की है। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। योगी की तारीफ करने के साथ साथ राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसा। दरअसल वो राज ठाकरे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बवाल शुरू किया था और 12 अप्रैल को उद्धव सरकार को चेतावनी भी दी थी। 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे से विवाद शुरू हुआ और फिर उसमें अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी। और ये बात पक्की है कि मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। नवनीत राणा सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, लेकिन भारी बवाल हुआ और पुलिस पति पत्नी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके ले गई। फिलहाल पति पत्नी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और बीजेपी उद्धव सरकार के इस एक्शन पर लगातार तीखे रिएक्शन दे रही है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। राणा दंपत्ति अपने निवास से तो निकले ही नहीं। जब वो निकले ही नहीं तो आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे डाला? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। यही वजह है कि एक राज्य में बवाल मचा है, जबकि योगी सरकार शांति से लाउड स्पीकर किनारे लगाने में जुटी है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार के मॉडल की तारीफ हो रही। टीवी स्क्रीन पर वो 3 हिस्से मौजूद हैं जो मिलकर योगी मॉडल की कामयाबी को समझा रहे हैं: लाउड स्पीकर, बुलडोजर और कानून व्यवस्था। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे,
गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि जिस साल योगी ने सत्ता संभाली यानी 2017 में यूपी में 34 दंगे हुए थे, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2018 से लेकर 2020 यानी लगातार 3 सालों तक यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 2017 से लेकर सितंबर 2021 के बीच 151 संदिग्ध अपराधी मारे गए, जबकि 3,473 अपराधी एनकाउंटर में जख्मी हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने 45,603 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि 650 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन हुआ। ये इस बात का सबूत है कि यूपी में सख्ती से कानून व्यवस्था का पालन हुआ है और योगी के सख्त कानून का प्रतीक बन गया है बुलडोजर। योगी के बुलडोजर मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है और कई राज्य इस मॉडल को फॉलो करने लगे। योगी ने अपने पहले कार्यकाल में ही अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए थे, जो दोबारा सत्ता में आते ही और तेज हो गया। माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने वाले योगी मॉडल को अब बीजेपी शासित राज्य भी अपनाने लगे हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर का शोर सुनाई देने लगा है। लेकिन जिस योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उस मॉडल को अपनाकर योगी आदित्यनाथ आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, जवाब खुद योगी से सुनिए। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को देश की 6ठी अर्थव्यवस्था बनने में 70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है। दरअसल योगी उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। योगी गुजरात के मोदी मॉडल पर ध्यान लगाए हुए हैं ताकि यूपी को आर्थिक विकास के मोर्चे पर आगे ले जा सके। योगी की इस कोशिश का असर भी दिखाई देने लगा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही पूरे देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 28% हो चुकी है। यूपी में जिन एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है वो जैसे ही पूरे होंगे, पूरे देश के नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 1788 किलोमीटर की होगी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा होगी। और इसीलिए अब यूपी को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी कहा जाने लगा है। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना यूपी में कितना आसान हो गया है, ये राज्य की रैंकिंग बता रही है। 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी की रैंकिंग 14 थी, जो योगी सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में 2 नंबर पर आ गई। मैं आदित्यनाथ योगी दूसरी बार सत्ता में वापसी करने के बाद योगी ने जो पहले सबसे बड़ा वादा यूपी की जनता से किया था, वो था कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी 76.40 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।